सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब पद, सच्ची पद्धति भक्ति करोगे, सच्ची पद्धति ना बननी तो भी कोई फायदा नहीं। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। पाषाण मन पत्थर पूज के मर गए। जिन हरि पद नहीं जाना, आए है ये सूक्ष्म वेद, सब वेदों का वेद, सबका सार है ये। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में जो कहा है ना कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति करो। ये सूक्ष्म वेद है बच्चों। इसमें तो खजाना भर के रखा, कभी गर्क के रखा, सैचुरेट कर रखा। कहते भक्ति बिना नरखर एक। और यहां आगे लिखा जिन हरिपद नहीं जाना। भक्ति ना करता आदमी में, मनुष्य में और गधे में क्या अंतर है। सारा दिन काम से लग जा रहा है, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। दिन में काम से फुर्सत नहीं, रात में सुपने में वही दिखा है। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, सरगदा। जिन हरिपद नहीं जाना। देख इसका गहरा अर्थ ये बनता है कि भक्ति नहीं करते वो गधे के समान, और जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे वो गधे के समान। वो संसारी लोड बिठा रहे और साथ में भक्ति वाला भी ठाए करे, वो डबल गधे, कुछ भी पल्ला को नहीं। तो क्या कहा है, जिन हरिपद नहीं जाना, जिन्होंने वो परमेश्वर का वो परम पद नहीं पता लगा, नहीं समझा किसी संत से। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। उनको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। तो क्या बताते हैं, जैसे वह देखेंगे मैं सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। और क्या कहते हैं, पार ब्रह्म की परख नहीं शिव करता ठहरावे है। केवल पार ब्रह्म को पता नहीं, शिव जी को करता बताते हैं, भगवान बताओ। तो यह कहते पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज बोए पाषाणा। सथावर जंगम मैं जगदीश। अब देखो बच्चों, काम करने को मना नहीं किया कि अभी काम क्यों कर, काम तो करना पड़ेगा, वो गधे तो बन के रहना पड़ेगा अपने को। लेकिन इस राम नाम वाले ने भी थोड़ा सा धरला सिर पर, यो बोझ बिठाला तो अच्छा, पर सच्चे ढंग से सच्ची भक्ति, सच्चा सतगुरु। तो इस लोड का जो फायदा है कि वह देखे में यही तो बताया था कि कोई भी तो कोई ना ढंग की भक्ति करता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, कोई नहीं सत्संगी है भगवान। मैं देखे हमको इसलिए बार बार सुना जाता, आपकी आंख खुल जाएंगी, आपको कति रोशनी हो जाएगी। सचमुच कोई भी तो सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है भक्ति के। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शय, भुगत चारों खानी। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शय, भुगत चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, सच्चिर आनंद रूपम। घटमट में तत से ती न्यारा,
सोहम सत स्वरूपम, बादल छा ओस का पानी, तेरा यो अनुमाना, आट पटन कृतनम सब झूठा, ये रेंचक सुख लपटाना। हाय हाय। कहते हैं बादल की छां जैसे अस्थाई होती है, हवा चली साफ, ओस का पानी सुबह सुबह चमका सुंदर लगे, 2 घंटे के बाद निशान नहीं पावे। कहते तेरी ये औकात है, मानो आंख खोल ले और ये संसार सब तरह छूट जाएगा एक दिन। ये थोड़ा सा सुख ऊपर लपेट गए, अंदर अड़ंगा पर रखा इसमें। नराकार निर्भय निर्वाणी, सुरति नरती नरतावे, आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीब दासियों पावे। अब कौन से राम का भजन करें? भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, उन संतों को मुक्ति पाई। कति क्लियर कर दिया कि सतगुरु मिले और सही नाम जिसको मिलेगा वो भगत, वो बच्चे, वो बेटा बेटी, उनको मुक्ति मिलेगी। बिना भजन भय मिटे नहीं यम का, है समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, उन भगतों को मुक्ति पाई। क्या बताते हैं? बिना भजन यम के दूत और यम का भय नहीं मिटेगा। कहते चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इनसे यम किंकर ना डरता। ऊपर का दिखावा संत बने फिरो, अंदर भक्ति की कमाई नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या बताते हैं? किसका भजन करे? सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हरिपद वेवा। तो कितनी गजब की बातें गरीबदास जी की, एक एक अक्षर अक्षर में और मात्रा में भी ज्ञान गजब भरा पड़ा। सत कबीर नाम करता का, संत गरीबदास जी ने आंखों देखा उस मालिक को बता दिया। और सुमरण करे सुरती से लापे, लापे एक तो जाप, एक लाप, लाप बन विलाप। जैसे कोई मर गया किसी का कति निकटतम, और कैसे रोया करे वो बहन भाई व्यक्ति, माँ बाप या माँ बाप पर जब बालक रोया करे, वो विलाप करते हैं, विलाप, हाय हाय। तो कहते हैं इस कष्ट से निकलने के लिए इस गंदे लोग के दुख को इतना याद रखो और परमात्मा की भक्ति करो कि परमात्मा कद छूटेगा पीछा, कद आओगे, कद लोग अपने शरण पकाओ, कब लोग अपने पास। सुवर्ण के समय ये विलाप करो, ये लाप करो, ये जाप है। देख कितना गजब की बात है ये। अब बच्चों क्या बताया है कि ऐसे विलाप करो उस मालिक को पाने के लिए, उस परमात्मा की ऐसी कसक बना के जब जाप करोगे ऐसा तड़पोगे। सत्य कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरती से लप, पावे हर बदिवेवा। ऐसे सुमरण करे, सुमन करे, विलाप रो के मतलब बोल कर रोवे नहीं, आत्मा रोवे सुरती से। एक कभी कई बार बोलना नहीं जाता, ऋषि दुख अंदर अंदर गजब याद रहता है और सुख भी ऐसे एहसास होता है कई बार।
तो पावे हर पद वेव, हरि पद, तो उस परमात्मा के उस पद को प्राप्त करेगा। ऐसे भक्ति करो। आसन बंद पवन पद पर चैन भी नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पद्म झलके, जहां से ध्यान लगावे। ध्यान समाधि से तो क्या नहीं, खुली आंखें लगता है। गरीबदास जी की वाणी है, उसमें कहा है कि मैं बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि ये बातें यहाँ की नहीं है। 80 अरब कोस, एक कोस 3 किलोमीटर का, 80 अरब कोस से समाधि से बातें कह रहा हूं। समाधि से आंखें खोल रहे हैं, बोल रहे हैं, सूरती समाधि वहां जारी है। वहां से देख देख कर बोल रहा हूं। देखती कहते हैं, अनदेखी को हो नहीं। अब क्या बताते हैं कि त्रिकुटी कमर में पदम झलक है, जा से ध्यान लगाओ। ध्यान मतलब त्रिकुटी कमर में परम अंशपूर्ण सतगुरु समर्थ आप है। ये वही है, मन पावना समसंग निर्लो सुरत नृत का जाप है। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुख दाल दर दूरी, ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, जो को रंग कस्तूरी। ये सब सुख भुगता, जीवित मुक्ता, जीवित मुक्त हो जाओ। परमात्मा की कृपा से आपको सर्व सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और दुख और दारिद्र यानी टोटा आपका दूर हो जाएगा, निर्धनता। ज्ञान धान गलतान हरिपद, जो पूरंग कस्तूरी। पूरंग माने मृग, कस्तूरी नाभि में सुगंधित वस्तु बन जाती है ना, कस्तूरी उसकी स्मेल उसको आती है, कुर्बान रहता है उसके ऊपर। गजमोती अस्थि के मस्तिष्क, उन्मन रहे दीवाना, खाए न पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलतान। जैसे हाथी के कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके मस्तक में एक जगह होती है, उसमें एक चिड़िया बूंद घेर देती है पानी की, और उसमें मोती बनना शुरू हो जाते हैं। जिसके मोती बन जाते हैं उसको इतना आनंद आता है, वो धनी समझता अपने आप को, तो खूब ऐसे मस्त रहता है। तो ऐसे ही जब हमारे सत भक्ति रूपी मोती बन जाएंगे, हमारी दशा भी यही हो जाएगी, हम धनी हो जाएंगे फिर। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की, पेज नंबर 94 से चौथा अध्याय सारांश। गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 1 से 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि मैंने इस अविनाशी योग को अर्थात यह गीता वाला आध्यात्मिक ज्ञान को सूर्य देव से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा तथा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार यह परंपरा कुछ समय तक चली। वर्तमान में यह श्रेष्ठ ज्ञान बहुत समय से लगभग लुप्त हो गया था। तू मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए मैंने वही ज्ञान तुझे कहा है। यह रहस्यमय अर्थात गुप्त रखने योग्य है। विचार करें, ज्ञान को गुप्त रखने योग्य क्यों कहा? क्योंकि यदि आम जीव को काल के जाल का पता लग जाए तो काल लोक खाली हो जाएगा। विशेष यहाँ सूर्य शब्द इस आग के गोले के लिए नहीं है। एक देवता है जिसका नाम सूर्य है। जैसे पृथ्वी पर भी किसी का नाम सूर्यकांत, सूरज आदि होता है। अध्याय 4 के श्लोक 4 में अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अब का है, परंतु सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले का है। यह कैसे हो सकता है कि आपने ही यह ज्ञान कल्प की आदि में उत्पन्न सूर्य को दिया? गीता ज्ञान बोलने वाला भी जन्मता मरता है। अध्याय 4 के श्लोक 5 से 9 तक गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, तेरे तथा मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मैं मनुष्य की तरह जन्म न लेने वाला अविनाशी आत्मा होते हुए तथा
सर्व प्राणियों का स्वामी होते हुए भी अपनी प्रकृति यानी अष्टांगी दुर्गा को अधीन करके माया के गोविंद श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव को उत्पन्न करता हूँ। उन्हीं में से अंश अवतार रूप में श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि यानी सर्जामी रचता हूँ तथा उनमें गुप्त रूप से प्रकट होता हूँ यानी श्री विष्णु पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के चतुर्थ अंश के अध्याय 2 श्लोक 21 से 26 में पृष्ठ 168 पर प्रमाण है कि एक समय देवताओं तथा राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता हार गए, पुण्य साधना करने लगे तो काल ब्रह्म अपने पुत्र विष्णु जी के रूप में प्रकट होकर बोला कि जो तुम्हारा अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम लोग राजा मृत्युंजय को युद्ध के लिए तैयार करो। मैं उसके शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों को मार डालूंगा। ऐसा ही किया। श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में पृष्ठ 173 पर एक अन्य प्रमाण भी है। एक समय नागावंशियों के बहुमूल्य हीरे, खजाने आदि आदि गंधर्वों ने लूट लिए तथा उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं की विनती स्वीकार करके काल ब्रह्म अपने पुत्र श्री विष्णु जी के रूप में प्रकट होकर बोला कि आप मानधाता राजा के पुत्र पुरुकुत्स को युद्ध के लिए तैयार करो। मैं उस पवित्र राजा के शरीर में कुछ समय के लिए प्रविष्ट होकर दुष्ट गंधर्वों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रकट होकर गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने बोला। गीता अध्याय 4 श्लोक 7 गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जब जब धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने अंश अवतार यानी सृजामी रचता हूँ और वह अवतार साधुओं की रक्षा तथा असाधुओं का संहार करने के लिए प्रकट हुआ करते हैं। पेज नंबर 95। पवित्र गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, तेरी मेरी जन्म मृत्यु होती है, इसे तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यही प्रमाण गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में है, जिसमें कहा है कि मेरी उत्पत्ति को मेरे से उत्पन्न ऋषि देवता आदि नहीं जानते। अध्याय 4 श्लोक 9 में स्पष्ट किया है कि मेरे जन्म अलौकिक है। यह ब्रह्म यानी काल एक ब्रह्म लोक रचकर उसमें 3 रूपों यानी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव में रहता है। इसकी जन्म मृत्यु होती है। यह महाशिव रूप में तब मरता है जब इसी का पुत्र त्रिलोकीय शिव यानी 70,000 यानी बार मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपने जन्म व मृत्यु को अलौकिक कहा है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें प्रलय की जानकारी यानी इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 163 से 168 पर। हे अर्जुन, मेरे जन्म व कर्म अद्भुत हैं। जो कोई इस प्रकार तत्व से नहीं जान लेता है वह शरीर त्याग कर मेरे जाल में फंसा रह जाता है। यानी उसको कुछ समय स्वर्ग महास्वर्ग में रखकर फिर जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। जो मुझ काल को तत्व से जान लेता है उस पूर्ण ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता। विशेष गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 12 में तथा इसी अध्याय 4 के श्लोक 5 तथा 9 में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता तथा इसके पुजारी का जन्म मरण बना रहेगा। फिर अध्याय 9 के श्लोक 7 में कहा है कि कल्प के अंत में सर्व प्राणी तथा स्वर्ग नरक व पृथ्वी लोक तक नष्ट हो जाते हैं। फिर कल्प के प्रारंभ में मैं रचूंगा, अर्थात अस्थायी जन्म मरण समाप्त हुआ। स्थायी नहीं। काल ब्रह्म अच्छी आत्माओं को रचता है, अर्थात पैदा करता है। फिर उनमें स्वयं प्रवेश करके गुप्त रूप से अपना उल्लू सीधा कर लेता है तथा अपने आप को आकार में प्रकट नहीं करता। इसका अटल अविनाशी नियम है कि वह अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। यानी प्रमाण गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 24-25 में इन लोक के सर्व प्राणी
इस यानी काल के अधीन है। यह इनका मालिक है, इसलिए कह रहा है कि मैं धर्म की हानि होने पर पाप कर्मी प्राणियों को मारने के लिए यानी राजा पुरंजय में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने राक्षसों को मार डाला जो देवताओं को सताया करते। राजा पुरुकुत्सक के शरीर में प्रविष्ट होकर गंधर्वों को मार डाला जो नागवंशियों को सताया करते थे। परशुराम जी के शरीर में प्रवेश करके क्षत्रियों को सफाया कर दिया। फिर दुर्वासा जी में प्रवेश करके शाप के द्वारा 56 करोड़ यादवों समेत भगवान कृष्ण व कृष्ण जी के परिवार समेत नष्ट कर दिया यानी खा गया। कपिल मुनि में प्रवेश करके 60,000 राजा सगड़ के पुत्रों का सफाया कर दिया। इसी प्रकार राजा मांगधाता की 72 सोहिनी सेना को चुनक ऋषि में प्रवेश करके दुखदायी तत्वों को नष्ट किया तथा धर्म की रक्षा की तथा श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत जैसा भयंकर युद्ध करवा दिया तथा स्वयं गुप्त रहा। अपने अंश प्रकट करता हूँ। मेरे जन्म व कर्म अद्भुत है। जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार जान लेता है वह ब्रह्म विष्णु महेश यानी तीनों गुणों को छोड़कर मेरा ही स्मरण करता है और मेरे को ही प्राप्त होता है अर्थात मेरा ही आहार होता है। यानी काल अपने भगत को महासवर यानी ब्रह्मलोक में भेजकर कुछ लंबे समय तक जन्म मरण से बचा देता है। फिर 84 लाख प्रकार की जुनियों में डाल देता है तथा जो इसके माया जाल को तत्व से जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वे भक्त पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पेज नंबर 96। पूर्ण ज्ञानी काल जाल में नहीं रहते। अध्याय 4 के श्लोक 10 से 15 में काल ब्रह्म ने कहा है कि जिनके राग द्वेष मर गए हैं, जिसने मुझे यहाँ 21 ब्रह्मांड के कर्मों का कर्ता तथा मालिक हूँ ऐसे तत्व से जान लिया है, वह मतावलंबी हो चुके हैं। यानी नोट, वे तीनों मंत्रों के उपासक कबीर हंस हैं जो सत्य नाम व सार नाम सुमरण करके काल के यथार्थ स्वरूप को देखकर उसके सिर पर पैर रखकर पार यानी सतलोक में चले जाते हैं हो जाते हैं। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 17 में कहा है कि ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं तथा मैं ज्ञानी को प्रिय हूँ, क्योंकि वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की उपासना न करके मेरी अर्थात ब्रह्म की भक्ति करते हैं। इसी प्रकार यहाँ गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में कहा है कि जो मुझे भजते हैं मैं उन्हें भजता हूँ अर्थात मुझे अच्छे लगते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 में विस्तृत है। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 व 17 में विस्तृत है। फिर कहा है कि जो मुझे अच्छी तरह जान लेता है वह फिर मेरे जाल में नहीं फंसता है तथा जो देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की साधना करते हैं वे जल्दी प्रकट होकर उन्हें कुछ राहत दे देते हैं, परंतु पूर्ण मुक्ति नहीं कर सकते। इसलिए तू अपने पूर्वजों की तरह शास्त्रानुकूल भक्ति कर्म कर, कर्मों के बंधन से त्रिलोकी नाथ भी नहीं बचे। अध्याय 4 के श्लोक 16 से 22 में कर्मों का विवरण कहा है कि जो व्यक्ति जिस किसी कर्म को करे उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं लाए तथा कहे कि कर्म मालिक आपकी आश्रित होकर कर रहा हूँ। कर्म अकर्म का ज्ञान इस तुच्छ जीव को नहीं है। जो निष्काम भावना से कर्म करता है वह पंडित है यानी विद्वान है तथा कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। इसलिए इसी अध्याय के श्लोक 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान से ही सर्व कर्मों का ज्ञान होगा कि कौन प्रभु पूजा के योग्य है कौन नहीं। फिर साधक ब्रह्म द्वारा लगाए कर्मों के बंधन में न बंधकर सत्यलोक में चला जाता है। वह सदा के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। काल ब्रह्म तक के ज्ञान से तो कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती,
वे तो भोगने ही पड़ते हैं। विचार करें, भगवान विष्णु से बढ़कर कौन विद्वान हो सकता है। उनका भी कर्म बंधन में बंध कर श्री रामचंद्र रूप में जन्म हुआ, क्योंकि श्री विष्णु जी ने महर्षि नारद जी को बंदर का मुख लगाया। जिस कर्म के अनुसार नारद जी ने भगवान विष्णु जी को शाप दिया, जिसके बंधन के अनुसार राजा दशरथ के घर जन्म लिया, फिर वनवास हुआ तथा बाली का वध किया। बाली वध के कर्म बंधन में बंधकर श्री कृष्ण के रूप में वही विष्णु आत्मा का द्वापर युग में जन्म हुआ। फिर बाली की आत्मा, जो उस समय तक शिकारी बना था, उन्हें उस कर्म का बदला श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर लिया। उसी कर्म बंधन में बंधकर कृष्ण रूप में जन्मना पड़ा। कर्म बंधन से केवल परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ ही छुड़वा सकते हैं, इसलिए उन्हें बंदी छोड़ कहा जाता है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में तथा यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में भी प्रमाण है। कबीर परमेश्वर पाप का शत्रु है, अर्थात पाप विनाशक है, यानी बम्बार जी वह कबीर परमेश्वर बंधनों का शत्रु है, अर्थात काल के कर्म बंधन रूपी कारागार से छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। अध्याय 4 के श्लोक 23-24 का भाव है कि जो साधक सर्व कर्म परमात्मा को साक्षी रखकर कर रहा है, उसके सर्व कर्म यानी परमात्मा जैसे होते हैं, क्योंकि वह तत्वज्ञानी साधक शास्त्र विधि रहित मनमाना आचरण नहीं करता। पेज नंबर 97। इसलिए उसके वचन कर्म परमात्मा के गुणगान करने में तथा सर्व समय प्रभु चिंतन में ही लीन रहता है, पूर्ण विचार कर कार्य करता है। जो जैसी साधना करता है, उसे ही गलती से पाप नाशक जानता है। अध्याय 4 के श्लोक 25 से 30 तक में कहा है कि इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की कर्म उपासना का विवरण किया है। कहा है कि कुछ साधक तो हवन यज्ञ करके कर्म योग को कर रहे हैं, कुछ एक स्थान पर विशेष आसन पर बैठकर कान, नाक, आंख आदि इंद्रियों को हट करके रोक कर संयम करने की साधना में लगे हैं। अन्य भक्तजन देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, कुछ दान, कुछ घोर तप करते हैं, कुछ व्रत कर रहे हैं, कुछ अन्य अभ्यास तथा स्वाध्याय यानी धार्मिक शास्त्र पढ़ना कर्म श्रेष्ठ मानकर आध्यात्मिक कर्मों में संलग्न है तथा अन्य प्राणायाम कर रहे हैं और मान रहे हैं कि ये सर्व भक्ति कर्म पाप नष्ट करने वाले हैं। विचार करें, भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु रूप में थे, यानी जैसा कि गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 7 में स्वयं अर्जुन कह रहा है कि मैंने आपकी शरण हूँ तथा आपका शिष्य हूँ। जब युधिष्ठिर को भयानक सौपन आने लगे, तब श्री कृष्ण यानी गुरु जी से कारण व समाधान पूछा था। भगवान ने कहा कि आपको युद्ध में किए पाप दुखदाई हो रहे हैं। इसका समाधान यज्ञ ही बताया था। यज्ञ की गई। फिर भगवान कृष्ण के पैर में बालिया नामक शिकारी, जो बाली की आत्मा थी, ने तीर मारा। उस समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन व सर्व पांडवों को कहा कि आप हिमालय में जाकर आसक्ति रहित होकर मोह ममता त्याग कर तप साधना इंद्रियों पर काबू पाकर संयम रखते हुए करना। आपके यानी पांडवों के सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। पांडवों ने ऐसा ही किया, परंतु फिर भी नरक में गिरे। महाभारत ग्रंथ में प्रमाण है। इससे सिद्ध है कि वेदों व गीता जी में वर्णित साधना से पाप विनाशक नहीं होते, भोगने ही पड़ते हैं। अन्य उपलब्धियां जैसे सिद्धियां व स्वर्ग महास्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, परंतु पाप कर्म नहीं कटते, क्योंकि वेदों तथा गीता का ज्ञान अधूरा है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान में बताया है कि गरीब ऋग यजु शाम अथर्व चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बचे साहिब का, सो हंसा सत्संगी रे। भावार्थ, वेदों में लिखा है कि नेति यानी न इति
अर्थात जो ज्ञान चारों वेदों में है यह संपूर्ण नहीं है। इस अध्यात्म ज्ञान का वेदों में अंत नहीं, यानी न इति। इसलिए वाणी में कहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान अधूरा होने से चित्तभंगी है, यानी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाला है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं परमेश्वर जी ने बताया है। वह यथार्थ है। जो पुण्यात्मा उस सूक्ष्म वेद को पढ़ता है उसके पास सत्य ज्ञान है, वह सत्संगी है। सूक्ष्म वेद को श्रीमद् भगवत गीता में चारों वेदों का संक्षिप्त ज्ञान है। इसी में बहुत वर्मित ज्ञान है, जिस कारण से सूक्ष्म वेद को तत्व ज्ञान भी कहा जाता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में चारों वेदों का संक्षिप्त ज्ञान है, इसी में बहुत वर्मित ज्ञान है, जिस कारण से पाठक तथा अनुवादक समझ नहीं पाए कि गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता अपने को नासवान बता रहा है, जन्म मरण सदा बना रहेगा। जबकि हिंदू धर्म के अनुयायी व धर्मगुरु व प्रचारक गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी को मानते हैं। श्री कृष्ण जी को स्वयं विष्णु मानते हैं। श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण को अविनाशी प्रभु तथा सबसे बड़ा प्रभु मानते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण से यानी श्री विष्णु जी के ऊपर कोई स्वामी ही नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। इस प्रकार पाठक को चितभंग हो जाता है, यानी भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ऊपर बताए अध्यायों की श्लोक में तो श्री कृष्ण जी अपने को नासवान बता रहे हैं। हमने अविनाशी सुना है, पेज नंबर 98, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में त्रिगुण माया यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव आदि आदि देवताओं की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे हैं। अध्याय 7 के ही श्लोक 16 से 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने को कहता है, परंतु श्लोक 18 में ही अपनी भक्ति से होने वाली गति यानी मुक्ति को अनुत्तम कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 10, 20, 22 में तथा गीता के ही अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66 में तथा अन्य अनेकों श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा वास्तव में अविनाशी सब जीवों व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता साधका साधारण पोषण करने वाला यानी उत्तम पुरुष तू अन्य उत्तम परमेश्वर तो अन्य ही बताया है। उसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता बोलने वाले ने कहा है, उस परमेश्वर की कृपा से ही सनातन परम धाम प्राप्ति तथा परम शांति प्राप्ति बताई है। वह परमेश्वर कौन है, यह गीता तथा वेदों में स्पष्ट नहीं है। उसकी जानकारी के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलकर तत्व ज्ञान बताता है। उसमें यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार ज्ञान उस तत्व ज्ञान में बताता है। उसको जानने के लिए पश्चात साधक पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त होना पूर्ण मोक्ष होना है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ। तत्व ज्ञान न वेदों में है न गीता में है, वह सूक्ष्म वेद में है, जो मेरे यानी रामपाल दास के अतिरिक्त वर्तमान में विश्व में किसी के पास नहीं है। इसी कारण से गीता के सब अनुवादक तथा पाठक व प्रचारक भ्रमित है। श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी को गीता ज्ञान बोलने वाला कहते हैं। इसी को सबसे बड़ा प्रभु कहते हैं, जबकि गीता बोलने वाला अपने से श्रेष्ठ प्रभु यानी उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम किसी अन्य को कह रहे हैं। सूक्ष्म वेद में सतनाम तथा सार नाम का वर्णन है। कहा है कि
सतनाम व सार नाम का सुमरण करने वाला उपासक सनातन ब्रह्म यानी सतपुरुष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसका जन्म मरण स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है, पूर्ण परमात्मा का साधक अन्य 4 यज्ञों के साथ साथ ज्ञान यज्ञ अधिक करता है। ज्ञान यज्ञ सुबह शाम दोपहर का यानी स्वाध्याय तथा सत्संग श्रवण व धार्मिक पुस्तकों का पठन तथा साथ साथ गुरु मंत्र का जाप भी श्वास सुश्वास में करता है। उस साधक के पाप विनाश हो जाते हैं तथा अनादि मोक्ष प्राप्त करता है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मण्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख से बोली वाणी में बताता है कि जिसका प्रमाण इसी अध्याय 4 के श्लोक 32 में है। आप जी अगले श्लोकों में पढ़ेंगे व जानेंगे तथा सत्य मानेंगे। नाम के साथ साथ यज्ञ भी आवश्यक। अध्याय 4 के श्लोक 31-32 में कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक वर्णित शास्त्र विरुद्ध साधना से बचे हुए साधक शास्त्र विधि अनुसार अर्थात नाम साधना करते हैं। वे यज्ञ से अलग सतनाम व सार नाम के जाप रूपी आनंद यानी अमृत का अनुभव करने वाले यानी सनातन ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ भी आवश्यक बताते हुए कहा है कि नाम साधना के साथ 5 यज्ञ यानी धर्म ध्यान हवन प्रणाम ज्ञान अर्थात धार्मिक शास्त्रों का पठन पाठन भी आवश्यक है। जैसे सतनाम व शार नाम रूपी बीजक बीज कर उसमें यज्ञ रूपी खाद पानी भी अति आवश्यक है, जिससे भक्ति रूपी पौधा परिपक्व होता है। यदि केवल नाम साधना करते रहें, यज्ञ नहीं किए तो जैसे पानी और खाद के अभाव से पौधा सूख जाता है, इसी प्रकार यज्ञ न करने से साधक अहंकारी दयाहीन श्रद्धाहीन हो जाता है। पेज नंबर 99। वास्तविक जाप मंत्र बिना केवल यज्ञ करना भी निष्फल है। यदि गुरु जी से नाम नहीं ले रखा है, वैसे यज्ञ करता रहे, वह भी निष्फल है। पूर्ण संत से वास्तविक मंत्र यानी सत्य नाम व शार नाम का उपदेश लेकर नाम जाप तथा 5 यज्ञ नहीं करते तो उनको इस लोक में ही कोई लाभ नहीं होगा, फिर परलोक में कैसे हो सकता है। भावार्थ है कि पूर्ण संत द्वारा दिया पूर्ण भक्ति मार्ग ही लाभदायक है। अर्जुन यज्ञ में प्रतिष्ठित पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर यज्ञ करता है तथा यज्ञों के साथ साथ वास्तविक नाम का सुमरण करके पूर्ण मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा द्वारा अपने मुख कमल से सूक्ष्म वेद में सभी यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक विवरण है, जो संसारिक कर्तव्य कर्मों तथा शारीरिक यानी शरीर द्वारा दान सेवा स्मरण आदि भक्ति कर्मों से संपन्न होते हैं। इस प्रकार जानकर साधक मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं यानी गीता बोलने वाला प्रभु भी नहीं जानता, जो पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग का विवरण है। उसके लिए अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जानने वाले संतों की खोज कर यानी नोट गीता जी के अध्याय अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 श्लोक 32 का अनुवाद ठीक नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मण्य का अर्थ वेद किया है, जबकि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण्य का अर्थ उन्होंने ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, जो सही है। इसलिए मानव समाज गीता जी के अनमोल ज्ञान को यथार्थ भाव को नहीं समझ सका। गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक में कहा है कि कुछ साधक देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ अर्थात धार्मिक कर्म करते हैं, दूसरे हठ योग द्वारा
कर्म इंद्रियों को साधते हैं, दूसरे समास क्रिया करते करते अन्य घोर तप तथा अहिंसा आदि घोर व्रत करते हैं, अन्य दान ही करते हैं, दूसरे योगी जन केवल अल्प आहार ही करते हैं। ये सर्व साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। श्लोक 32 में कहा है कि उपरोक्त साधुओं सहित पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से कहे जाने वाले अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी सूक्ष्म वेद यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहा है कि वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 34 में कहा है कि उस ज्ञान को यानी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझ। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई है। तत्वदर्शी संतों से ज्ञान समझकर भक्ति करने से पूर्ण मुक्ति संभव। विशेष अध्याय 4 के श्लोक 33, 34 तथा 35 का भाव है कि गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, इस प्रकार पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को व समाधान को जानने वाले तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको आधीनी पूर्वक आदर के साथ दंडवत प्रणाम कर, प्रेम व नियम पूर्वक उस परमात्मा का मार्ग पूछ। फिर वे संत पूर्ण परमात्मा को पाने की विधि यानी सतनाम व सारनाम अर्थात ओम तत्सत का मंत्र बताएंगे, जिसको जानकर तू इस प्रकार अज्ञान रूपी मोह को प्राप्त नहीं होगा। फिर तू इसी ज्ञान के आधार पर पहले अपने आप को जानेगा कि मैं काल के जाल में कैसे फंसा तथा फिर मुझे यानी काल रूप से देखेगा। तब तू यहाँ से निकलने की पूरी चेष्टा करेगा। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक में है, पेज नंबर 100। अध्याय 4 के श्लोक 33 में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को बोलने वाला काल प्रभु ने कहा है कि द्रव्य में यज्ञ यानी धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान जो बिना तत्व ज्ञान समझे करते हैं, जैसे दान देना, धर्म भंडारा यानी लंगर भोजन करना, वस्त्र दान करना, कुएं, धर्मशाला, प्याऊ आदि आदि धर्मार्थ बनवाना से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्थात पहले पूर्ण संत से आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान समझ, फिर उनके द्वारा बताए अनुसार धर्म यज्ञ कर। उदाहरण, एक सज्जन पुरुष ने भावुक होकर एक भिखारी को 500 रुपए दान दे दिए। भिखारी पहले पाव शराब सेवन करता था, उस दिन आधी बोतल पी गया, शेष रुपए भी कहीं गिर गए। प्रतिदिन की तरह पत्नी ने शराब सेवन का विरोध किया तो भिखारी ने पत्नी की पिटाई कर दी। पत्नी ने दोनों बच्चों समेत आत्महत्या कर ली। उस सज्जन को दान से पुण्य के स्थान पर पाप मिला। इसलिए धर्म यज्ञ करने से पहले तत्व ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताई है। गीता ज्ञान देने वाले भी उस तत्व ज्ञान को नहीं जानता, क्योंकि श्लोक 34 में कहा है कि मैं उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, अर्थात मैं नहीं जानता। इसलिए किसी पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी संतों के पास जाकर पूर्ण जानकारी यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मार्ग प्राप्त कर। पहले उन पूर्ण संतों को दंडवत प्रणाम करना, फिर उनकी सेवा करना तथा अति आधीनी से यानी विनम्र भाव से पूर्ण परमात्मा को पाने की विधि पूछना। तब वे प्रसन्न होकर तुझे पूर्ण तत्व ज्ञान समझाएंगे तथा नाम उपदेश देकर कल्याण करेंगे। फिर मुझे समझ पाएगा कि मैं वास्तव में काल हूँ। पहले तो तू अपने आप को समझेगा कि तू कौन है तथा कैसे मेरे जाल में फंसा। फिर मुझे यानी काल समझकर विशेष दृष्टिकोण से देखेगा, यानी पहले वाले भाव से नहीं। जब तुझे
पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, यानी फिर पूरा गुरु तलाश करेगा जो तुझे सत्य नाम व सार नाम देगा। फिर तू उस तत्वदर्शी संत से 3 मंत्र का जाप, यानी जिनमें एक ओम तत् सत 2 सांकेतिक हैं, जो वही पूर्ण संत बता सकता है, लेकर संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। तब तुझे मेरा यानी काल का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो पूरी तरफ करके नाम लेकर भजन करके अग्नि की तरह वह सत्य नाम व सार नाम की लगन पाप को नष्ट करेगी। अर्थात उस परमात्मा में यह शक्ति है कि वह जीव के सर्व पापों को समाप्त कर सकता है, जबकि ब्रह्म यानी काल ऐसा नहीं कर सकता। जिसको पूर्ण जानकारी हो गई वह परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना करके पूर्ण मुक्त हो जाएगा। जिस भक्त आत्मा का पूर्ण संशय मिट गया, उसने अपने आप पूर्ण परमात्मा को समर्पित कर दिया। वह ज्ञानी व्यक्ति संशय रूपी राक्षस को तत्व ज्ञान रूपी तलवार से काट देता है। इसलिए उठ अर्थात सचेत होकर तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान सुनकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों पर अड़िग हो जा। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में भी है, जिसमें तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है तथा कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 36 से 42 का सारांश। गीता अध्याय 4 श्लोक 36। उपरोक्त ज्ञान तथा साधना करवाने के साधक यानी पापोभय पापियों से, यानी पाप कृत्रिम अधिक पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान रूपी नौका द्वारा पाप के समुद्र से भली भांति तर जाएगा, क्योंकि तत्वदर्शी संत उपरोक्त नाम जाप देते हैं जो सर्व पापों को नष्ट कर देते हैं। पाप रहित पवित्र होकर जीव परमात्मा के पास चला जाता है। पेज नंबर 101 अध्याय 4 श्लोक 37। इस श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान को जानकर तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर साधना करने से साधक के पाप कर्म नष्ट ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म बना देती है। भावार्थ है कि तत्व ज्ञान बताने वाला संत साधना भी बताएगा जिससे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधक भविष्य में कोई पाप कर्म नहीं करता। सूक्ष्म वेद में भी कबीर जी ने कहा है कि कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी अग्नि की पड़े पुरानी घास। भावार्थ पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर सच्चे मन से मर्यादा में रहकर सतनाम का जाप करने से पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे पुराने सूखे घास में आग की चिंगारी गिर जाए तो घास जलकर भस्म हो जाता है। अध्याय 4 श्लोक 38। इसलिए इस संसार में तत्व ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है जो संपर्क में आने वाले को शुद्ध कर देता है। उस ज्ञान के आधार से तत्वदर्शी संत के संपर्क में आकर शुद्ध अंतकरण हुआ। भक्त स्वयं ही अपना अनुभव बताता है। अध्याय 4 श्लोक 39। तत्वज्ञानी इंद्रियों पर संयम करके उससे आगे का सूक्ष्म वेद वाला संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। उस तत्व ज्ञान को तत्वज्ञानी से प्राप्त करके साधक शीघ्र ही ब्रह्म साधना से होने वाली गति से दूसरी गति से होने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 4 श्लोक 40। विवेकहीन यानी जिसको तत्व ज्ञान नहीं मिला उसका संशय समाप्त नहीं होता है। वह सत्य मार्ग से अवश्य भटककर नष्ट हो जाता है। संशय युक्त व्यक्ति के लिए न ये लोक सुखदायक है न परलोक ही सुखदायक है। अध्याय 4 श्लोक 41। हे धनंजय, जिसने तत्व ज्ञान सुनकर विवेक द्वारा संशय का नाश कर लिया है, जिसने
सर्व भक्ति कर्म परमात्मा पर छोड़ दिए हैं। वह पुण्य पाप कर्म नहीं करता, जिस कारण से वह कर्मों के बंधन में ही बंधता है। अध्याय 4 श्लोक 42। इस प्रकार विचार करें। हे भारत, अपने हृदय में उत्पन्न आपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर भक्ति कर्म में स्थित होकर साधना के लिए खड़ा हो, यानी भक्ति के लिए कमर कस ले। विवेचन। गीता अध्याय 4 की श्लोक 42 के अनुवाद में मेरे यानी लेखक अनुवादक के अतिरिक्त सर्व अनुवादकों ने अपने अनुवाद में लिखा है कि युद्ध के लिए खड़ा हो जा, जो गलत है, क्योंकि पूरे अध्याय 4 में परमात्मा के तत्व ज्ञान तथा अज्ञान का विश्लेषण है। स्पष्ट किया है कि शास्त्र विरुद्ध अधूरे व मनमाने भक्ति कर्मों को तत्व ज्ञान से समझकर उनको त्याग कर पूर्ण परमात्मा द्वारा अपने मुख कमल से बताए तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझकर कर्तव्य भक्ति कर्म कर, फिर विवेक रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर तत्व ज्ञान के आधार से साधना में स्थित हो जा। भक्ति के लिए खड़ा हो जाना यानी सत्य साधना के लिए कमर कस ले। विचारणीय विषय तो यह है कि चर्चा अध्यात्म ज्ञान की चल रही है। योग का अर्थ भक्ति करना है। इस प्रकरण में युद्ध के लिए खड़ा होने को लिखना अनुवादकों की अल्पज्ञाता का प्रमाण है। अगला अध्याय नंबर 5 भी परमात्मा की भक्ति तथा शुभ अशुभ तथा कर्तव्य अकर्तव्य कर्मों का वर्णन करता है। गीता ज्ञान दाता ने यह पूर्ण परमात्मा की जानकारी से भरा है। सत साहेब जी, यह था संत रामपाल जी महाराज जी का पूरे भक्त समाज को विशेष संदेश, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की माध्यम से। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।